प्रोफेसर मदन रॉय, सम्मानित प्रधानाध्यापिका सिस्टर अर्चना, सिस्टर अंजलि और सुपीरियर, सभी सिस्टर्स, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों एवं आज की हमारे विशेष अतिथियों, दादा दादी, नाना नानियों, आप सभी को माउंट कार्मल स्कूल के प्रांगण में हार्दिक नमन, आपका अभिनंदन और दिल से स्वागत करती हूँ। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। स्वागत है आप सभी का इस सुहावने सुबह में। स्वागत है आप सभी का इस सुहावने सुबह में। हमारा उत्साह वर्धन कर दिया है आप सभी की उपस्थिति ने। हमारा उत्साह वर्धन कर दिया है आप सभी की उपस्थिति ने। जी हाँ, हमारे प्यारे दादा दादी एवं नाना नानी, आज हमारे स्कूल के प्रांगण आप लोगों की उपस्थिति को देखकर खुशियों से उमड़ रहा है और हमें यह भी जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इतने सारे बच्चे को आप दादा दादी या नाना नानी के साथ रहकर अच्छी शिक्षा व नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। दादा दादी के द्वारा सिखाई गई बातें किसी भी किताब या क्लासरूम में पढ़ने से प्राप्त नहीं होता है। आप लोगों का प्यार बहुत ही स्नेहपूर्ण व विशाल होता है और परिवार में आपकी उपस्थिति एक मजबूत जड़ के रूप में जानी जाती है। प्यारे दादा दादी और नाना नानी, आपकी उपस्थिति और अनुभव हमारे बच्चों के लिए हमेशा एक छायादार वृक्ष की तरह बने रहे और यही मनोकामनाओं के साथ यहाँ उपस्थित हर एक अतिथियों का मैं सारे हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपना शब्द को विराम देना चाहती हूँ। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार। रख कर मंजिलों की ओर कदम, मेहमानों का करे तालियों के साथ वेलकम। Thank you and happy welcome to everyone. Thank you, Mrs. Jasmine, for your affectionate words of welcome. On behalf of the gathering, to extend our sentiments of a warm welcome, I request Honorable Provincial Superior Mother Pavitra to kindly present a bouquet of fresh flowers to her chief guest, Reverend Father Thomas. Welcome, Father G. I now request our respected principal, Sister Archana, to kindly present a bouquet of fresh flowers to our Honorable Provincial Superior, Mother Pavitra. Welcome, Mother G. I request Sister Jasmine to please present a bouquet of fresh flowers to respected Sister Archana, Principal of Mount Carmel School. Welcome, Sister. In this beautiful moment of according an affectionate welcome, our adorable students of class 1 and 2 will now perform a welcome dance. Yeah.
Sister Rachna, brothers and sisters, dear loving grandparents, parents, students, and my dear teachers. Today we are celebrating the World Day of Grandparents and Elderly. It's actually tomorrow is the day, 24th July. हमारे समाज के, हमारे परिवार के दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्ग लोगों को विशेष रूप से याद करते हुए उन्हें सम्मान और आदर करने का दिन है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में, विशेष रूप से हमारे भारतीय परिवेश में, हम हमारे दादा दादी, नाना नानी को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से हमारे संस्कृति को, हमारे सभ्यता को और हमारे परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बुजुर्ग लोगों का योगदान बहुत अहम है। इसलिए हमारे भारतीय परिवेश में हम हमारे परिवार में बुजुर्ग लोगों को, हमारे नाना नानी और दादा दादी को विशेष रेस्पेक्ट देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, आदर करते हैं। फिर इस प्रकार के गलत से उनके लिए दिन मनाने का उद्देश्य क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारे समाज धीरे धीरे बदल रहा है। जो स्थान हम हमारे माता पिताओं को, दादा दादी और नाना नानी को परिवार में, समाज में देते थे, धीरे धीरे वो परंपरा कम होते जा रहा है। ऐसा हमारे सामने अलग अलग घटनाएं आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते भी हैं कि समाज में उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे छोटे छोटे बच्चों को हमारे समाज के जो सही सभ्यता है उसको सिखाने के लिए और हमारे जो पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स है उनको किस प्रकार से रेस्पेक्ट करना है उसको सिखाने के लिए हम इस प्रकार के दिन अलग से रखा गया है। हम जानते हैं कि विशेष रूप से वेस्टर्न समाज में, खासकर के समाज में ये जो सभ्यता है, ये जो परंपरा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इंसान अपने काम के पीछे दौड़ने के कारण उनके पास टाइम नहीं होता है और इंसान अपने स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं और कामकाज में व्यस्त होने के कारण दूसरों के बारे में सोचने का समय उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अन्य देशों में, विदेशों में ओल्ड एज होम्स की संख्या बढ़ते जा रहा है। ये धीरे धीरे हम हमारे भारत में भी हमको देखने को मिल रहा है। हमारे भारत में भी आज ओल्ड एज होम की संख्या बढ़ते जा रहा है। बच्चे जो अपने माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को जहाँ अपने परिवार में देखभाल करने के लिए असमर्थ रहते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, तो उनको अलग करते हुए उन्हें इस प्रकार के ओल्ड एज होम में दाखिल करने के प्रयास करते हैं। ये बढ़ते जाने से हमारे समाज की जो सभ्यता है, जिससे उसमें उसको बहुत समझता है और ये हमारे समाज को आगे कहाँ तक ले जाएगा, इसके बारे में हमें सोचना जरूरी है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे कहानियां हैं जो पुराने समय में हम बुजुर्ग माता पिताओं को किस प्रकार से देखभाल किया करते थे। श्रवण कुमार जी की जो कहानी है हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं।
कैसे उन्होंने अपने माँ बाप को जो बुजुर्ग थे और जो बंदे थे उनका देखभाल करने के लिए उन्हें किस प्रकार अपने कंधों पर ले जाकर उनको तीर्थ यात्रा के लिए ले गए थे। इब्राहिम हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं ताकि उनको ये समझ में आए माँ बाप कितने भी बुजुर्ग हो या असमर्थ हो उनकी देखरेख करना हमारा कर्तव्य होता है। इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां हमारे सामने हैं। हमारे बाइबल में भी जो बुजुर्ग माँ बाप के देखरेख करने के बारे में बच्चों की जिम्मेदारी के बारे में बहुत खूब लिखा हुआ है। ये सब पढ़ने के बाद भी अगर हमारे समाज में ये जो परंपरा की सभ्यता की कम होते जा रहा है तो इसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से हम अच्छी तरह जानते हैं माँ बाप और जो हमारे दादा दादी और नाना नानी एक प्रकार से माँ बाप से ज्यादा हमारे बच्चों को हमारे सभ्यता के बारे में हमारे संस्कृति के बारे में और हमारे विश्वास के संबंध में प्रार्थना के संबंध में पूजा पाठ के संबंध में हमारे बच्चों को ज्यादा सिखाते हैं। जब मैं इधर सुबह सड़क से निकलता हूँ मैं बहुत सारे ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स को देखता हूँ जो अपने पोते पोतियों को देखकर सड़क पर खड़े हैं बस में बिठाने के लिए गाड़ी में बिठाने के लिए और बहुत अच्छी प्रसन्नता के साथ उन बच्चों को संभालते हैं और उन्हें देखभाल करते हैं जिससे कि घर पर उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं उन्हें इस प्रकार की परंपरा सभ्यता को सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं कई सालों तक ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहा था जो समाज में बिल्कुल कुपोषित थे या उनका देखभाल करने के लिए माँ बाप की असमर्थ समझ में थे जो मानसिक रूप से अभिसरण थे जो मंदबुद्धि व्यक्ति कर रहे थे उन बच्चों के लिए मैं काम कर रहा था कई सालों तक। मैंने अपने हजारों बच्चों के घरों में उनके माँ बाप से मिलने गया तो उधर मैंने ये देखा है माँ बाप से ज्यादा उनका दादा दादी या नाना नानी उनको ज्यादा देखभाल करते हैं उनको संभालते हैं घर में और उनको स्कूल तक ले जाते हैं उन्हें किस प्रकार से उन्हें संभालना उनको ट्रेनिंग देते थे किस प्रकार से उनको छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने के लिए आगे रखने के लिए कैसे प्रशिक्षित करना है। तो ये जो ग्रैंड पेरेंट्स ने उनके पोते पोते के लिए जो काम किया उनको समाज में आगे लाने के लिए प्रयास किया वो हमारे लिए मिस्त्री की एक उदाहरण पोप फ्रांसिस हमारे जो सबसे बड़ा धर्मगुरु थे उन्होंने विशेष रूप से आह्वान किया है कि हम इस साल पिछले साल उन्होंने शुरू किया था और इस साल भी 24 जुलाई को ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली लोगों के दिन के रूप में अच्छे से मनाना है क्योंकि समाज को ये दिखाना कि हमारा उनके प्रति क्या जिम्मेदारी होती और माँ बाप की और ग्रैंड पेरेंट्स की योगदान क्या होता है। ग्रैंड पेरेंट्स रेड होंगे लेकिन वो मतलब उसके बाद भी बहुत सारे रिटायर्ड होने के बाद ज्यादा हमारे परिवार में और समाज में योगदान देते रहते हैं। उनकी योगदान जो हमारे सामने पैसे के माध्यम से नहीं लेकिन हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो योगदान होता है उसको हम अच्छी तरह समझना है और हमारे बच्चों को सिखाना है। हमारे बच्चों को कितनी भी व्यस्तता के बावजूद भी ग्रैंड पेरेंट्स को आदत देने के लिए सम्मान करने के लिए उन्हें सिखाना जरूरी होता है। नहीं तो आगे चल के अगले पीढ़ी या फिर आने वाली पीढ़ी इस सभ्यता से दूर रहेंगे और हमारे समाज में ऑर्डर की संख्या बढ़ते ही जाएंगे। ये जरूर है कि उनकी देखरेख में हमें बड़ा बहुत ध्यान करना ही पड़ेगा। सभी पेरेंट्स अच्छी तरह जानते हैं कि अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए उनके जीवन में कितना त्याग करना पड़ता है। तो ग्रैंड पेरेंट्स कितने त्याग किए होंगे उनके कितने सालों के जीवन में
इतने त्याग करने की वजह से आज हम लोग आज की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें सम्मान देना, उन्हें आदर करना। आज जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं उन सबको मैं हृदय से सलाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अपने परिवार के लिए, समाज के लिए दिया। अपने जीवन में इतना कष्ट उन्होंने उठाया है, सहा है, ताकि वो अपने बच्चों को और साथ ही हमारे समाज को आगे बढ़ा सके। सर परिवार में नहीं, परिवार में जो काम होता है उससे समाज में भी उसका योगदान होता है, क्योंकि परिवार में जो अच्छाई होती है उसका रिफ्लेक्शन जरूर समाज में हमको देखने को मिलता है। अगर हमारे बच्चों को सभ्यता सिखाएंगे तो वो बाहर जाके समाज में भी उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं समाज के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग, परिवार के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। होली फादर बताते हैं कि blessed is the house where an older person lives, blessed is the family that honors the elderly. The elderly and grandparents are the treasures of the family and society with their wisdom and knowledge, but we younger generation favor our technology world more than our grandparents. यही एक विडंबना आज देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी आज हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास मोबाइल के बहुत सारे गैजेट्स हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों के लिए टाइम देने के लिए तैयार नहीं होता कि हम इस प्रकार की चीजों में व्यस्त रहते हैं। आज जब हम ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं तो let us consider it as an opportunity to proclaim once more with joy that we want to celebrate together with all those who God has filled with grace. मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को ईश्वर ने ज्यादा समय समाज में जीने का अवसर दिया है और उनके जीने से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं और उसकी वजह से हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हो रहा है। उसके लिए धन्यवाद दें और उनके लिए निश्चित रूप से प्रार्थना करें। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स निश्चित ही हमारे परिवार में और समाज में प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, पोते पोतों के लिए, पोतियों के लिए, और अभी दुआ जो वो अपने परिवार में और मंदिर में जाके करते हैं अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, वही हमको आगे जीने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए सभी ग्रैंड पेरेंट्स को उनकी जिंदगी के लिए, उनके योगदान के लिए, हम सबके परिवार के लिए जो भी परिवार में करेंगे वो हमारे पूरे समाज के लिए है। समाज के लिए जो करते हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ और यही प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ ताकि जिस प्रकार ईश्वर ने उनको जीवन दिया है उस जीवन को आगे ले जाने के लिए आशीष दिया है, उसी प्रकार से और आशीष देते रहे ताकि उनकी जिंदगी से हम सब लाभान्वित हो जाएंगे। धन्यवाद। बस
अच्छी होती है। आज के चीफ गेस्ट दादा दादी, बच्चों के पेरेंट्स, मैं सर का मैंने फादर का लेक्चर सुना, बहुत प्रभावित हुआ और मैं सोचता था कि दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स डे कब स्टार्ट हुआ। भारत में इसकी परंपरा नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, न्यूक्लियर फैमिली बहुत बदमाश है। अमेरिका में जब न्यूक्लियर फैमिली ही माँ का सिस्टम है तो 1969 में बच्चा रसल उसने निक्सन को लेटर लिखा कि डियर प्रेसिडेंट, एक हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे होना चाहिए ताकि हम हमारे पेरेंट्स से मिल सकें, क्योंकि पेरेंट्स अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। उसके बाद 1978 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक आदेश निकाला ताकि सेकंड संडे ऑफ एवरी सितंबर शुड बी सेलिब्रेटेड एज ए ग्रैंड पेरेंट्स डे इन यूएसए। ये बात पुरानी हो गई और मैं जब अमेरिका जाता तो स्कूल में जरूर जाता हूँ, मेरा बेटा वहाँ रहता है और मैं सिस्टम को समझता हूँ। और मैंने देखा कि भारत के अंदर हम लोग चार तरह के डेवलपमेंट होता है बच्चे का। एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मानसिक विकास होता है। एक होता है इमोशनल डेवलपमेंट और एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट। इसलिए मेरा ग्रांड पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि मेंटल डेवलपमेंट में अधिक ध्यान रखें। बच्चे को रोटेशन या रोड लर्निंग पर बिल्कुल ध्यान दें। अभी हम बच्चों को मेहनत सिखाएं, उसको सिविक सेंस सिखाएं, कैसे टेबल मैनर्स क्या है, अपनी ड्रेस कैसे चेंज करना है, अपने कपड़े कैसे बदलना है। अमेरिका में क्लास 1 और 2 का बच्चा, इवन केजी का बच्चा भी अपना मोजा खुद पहनता, अपने लेस खुद बांधता है, अपना टिफिन खुद चेंज करता है, अपना बॉक्स आकर अपना बैग पर रखता है। हम बच्चों में वो नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच टू द माउंट कार्मेल स्कूल for organizing such a nice function. Only I advise to the parents also, don't emphasis more on the rote learning. Don't emphasis on the rote learning. ज़्यादा बच्चों को स्पेलिंग रटवाना, टेबल रटवाना इस पर मत दीजिए। Give more emphasis on the emotional development and physical development. Thank you very much. आप सभी को मेरा आदरपूर्ण नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हर बच्चे के मन की भावना है, जिसका शीर्षक है दादा दादी। दादा दादी, दादा दादी क्या होते हैं? वो हर घर की नींव होते हैं, बड़े से वृक्ष की जड़ें होते हैं। वो हर घर की नींव होते हैं, बड़े से वृक्ष की जड़ें होते हैं। वो प्रेम, करुणा और ममता का अथाह सागर होते हैं। वो प्रेम, करुणा और ममता का अथाह सागर होते हैं। राजा बेटा रानी बिटिया, राजा बेटा रानी बिटिया कहकर हमें बुलाते हैं, सही समय पर हमें सही बात बताते हैं, सही समय पर हमें सही बात बताते हैं। इनकी कहानियों में होते हैं बुढ़े, बुढ़िया और परिया। इनकी कहानियों में होते हैं बुढ़े, बुढ़िया और परिया। बना देते हैं ये सपनों की अलग ही दुनिया। छोटी छोटी सी बातों में बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लाते हैं। छोटी छोटी सी बातों में बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लाते हैं। अपने अनुभव से सबको बड़े बड़े पाठ वही तो पढ़ाते हैं। कभी दादा दादी पापा की डांट से बचाते हैं, कभी दादा दादी पापा की डांट से बचाते हैं, तो कभी दादा दादी मम्मी की मार से बचाते हैं। कभी दोनों पापा की तरह समझाते हैं, कभी दोनों पापा की तरह समझाते हैं, तो कभी दोनों मम्मी की तरह पढ़ाते हैं। पूरे घर में से कोई भी कुछ बोल नहीं पाता, पूरे घर में से कोई भी कुछ बोल नहीं पाता। सच कहूँ तो
इन दोनों के सामने कोई भी दिख नहीं पाता। कभी दादाजी चुपचाप कुछ लेकर आते हैं बाहर से, कभी दादाजी चुपचाप कुछ लेकर आते हैं बाहर से, तो दादी जी भी कुछ छुपा कर देती हैं अपने खजाने में से। कुछ खास है इन दोनों के प्यार में, मानो ईश्वर का वरदान है इन दोनों के हाथों में। मेरी हर तकलीफ को पहले से ही जान लेते हैं। जाने कहाँ से इतनी सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल देते हैं दादा दादी क्या होते हैं? वो हर घर की नींव होते हैं, बड़े से वृक्ष की जड़ें होते हैं। वो प्रेम, करुणा और ममता का अथाह सागर होते हैं। वो प्रेम, करुणा और ममता का अथाह सागर होते हैं। धन्यवाद। दादाजी की पगड़ी गोल, दादाजी की ऐनक गोल, दादाजी की पगड़ी गोल, दादाजी की ऐनक गोल, पापा जी के पैसे गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी के पैसे गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, सूरज गोल चंदा गोल, सूरज गोल चंदा गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, गोल मटोल, गोल मटोल। Today we are celebrating Grandparents' Day, and going to sing my Nani Baby Morning. Sister Archana, Principal of Paula School, Sister Jasmine, Headmistress, Primary Reception, and all my beloved grandparents, your young grandparents actually, we have invited the grandparents from KG and our classes 1 and 2. So we have only few number of parents who responded to our invitation. So let us once again welcome them with a loud applause. Welcome to the Palions and hands up. I am called or invited here to give a
message to the grandparents. Grandparents, your life itself is a message, and the way you interact with your grandchildren, that's a greater message. And every grandchild is the mirror image of the grandparents. So you can be proud of your grandparents because they carry your values and the traditions of your families. So at the very outset, I congratulate all the grandparents who are present here and those who are at home not responding to our invitation. Let's once again appreciate and admire all the grandparents who are present here with a huge round of applause. So I have a few words for you. Comforting arms, magical charms, fictions from past, memories to last. Gentle, soft-hearted, and grand hands to hold, hearts of gold. Grandparents are so precious. Lovely hugs, kisses, shooting star wishes, peaceful and blind, pure joy inside. Tickles and funs, sprinkles of sun, wisdom to teach, always in reach. Grandparents are so precious. Grandparents, it's not a word. It's a version of lovely, nostalgic memories. Take us back to the childhood days. And voices from Mama's tale, charming face behind the angry father. Yes, every grandparent is a link between the past and the present, and from the present and the future. When I was in school, I have seen or I have witnessed many times grandparents coming to the school requesting for a change of 1 mark to give my grandchild 1 more mark in mathematics, in science. They are so adamant about their grandchild, giving them little more marks. Some grandparents used to bring tiffin. They roti or sabji, 11 बजे लाते हैं. I used to tell them, मैं मना करते हैं अभी नहीं, बच्चों को सुबह ही भेज दो. No sister, थोड़ा सा गर्म गए बच्चे. then आप यहाँ मेरे grandparents में grandparents के दिल में अपने grandchildren के लिए. so आपके प्यार से ये बच्चे कभी-कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी-कभी थोड़ा सा बुरा भी होता है. क्योंकि some parents they come and tell us, sister, I am fed up with my parents because they are spoiling my grandchildren. I don't know, they are not spoiling, they are actually filling them with love and concern. They are growing in that love, in that compassion at home. So grandparents play a great role in the upbringing of every child. So they always share their joyous stories to the grandchildren. So our children learn not many values from the grandparents because parents are usually going to the office, they don't get time to share enough time with their own children. So they always send us the grandchildren to the care of the grandparents. So they learn all the manners of life and etiquettes of life from the grandparents. So therefore you play a great role in the life of every grandchild or every child. So therefore today our focus is on grandparents because the Holy Father Pope Francis, he has requested all of us to celebrate the Grandparents' Day in connection with the Grandparents' Day of Jesus. Jesus also had grandparents. They are called Saint Anne and Joachim. Their feast is celebrated on 26th of this month. In connection with that, we invite all the grandparents. We are not only inviting all our school children, grandparents, but the parents come out
grandparents from our neighborhood. In the evening at 4 o'clock again we have a celebration of the grandparents from our neighborhood. Because we cannot buy the grandparents with the price. We can only be proud of you, we can only be grateful to you for the love and the concern you share with the grandparents and the grandchildren. So once I received a videography in my WhatsApp, there was a family, in that family there was grandparents, parents and grandchildren. And the grandparents only one, grandmother was only there and she was put in a separate room. And she was given separate food, she was given a separate treat altogether. But these grandchildren, they had special affection and love for this grandma. So when the food is ready, without the knowledge of the grandparents, they used to carry that food first, the best dishes to the grandmother. When the parents come for the lunch or dinner, they don't see certain dishes on the table. Then they used to ask, where that dishes gone? But the grandchildren, they don't observe it. They keep quiet and they enjoy their dinner and lunch at the table with the parents. But sometimes the parents have noticed the grandchildren are carrying those best dishes to the grandma. So that is the affection that is instilled in every grandchild. So most of the problems in the family is solved by the children of the family. They are like connecting link between the grandparents and their parents. So we can solve many of the problems. They carry so many traits to the grandfather or grandmother. So if grandchildren are there at home, then that home can be called a paradise or a heaven. Because the children share the burden of their parents and the burden of the grandparents. So therefore, my dear grandparents, your role is very great and your responsibility and your mission and your task is very great. So today we have gathered all of you to just honor you, just appreciate you, just admire you, the great work you are doing in your families and in the society. Your story is not only concerned about a single family, but your contribution to the society. So many of us learn many things from the grandparents. Maybe you come to the portal of our school, to the classrooms, or to the community hall to share your deep experience and your vast knowledge. One thing you notice in the grandparents is that you have a deep faith. Whatever happens in the family, you are very strong in your faith. So your grandchildren learn that faith vision of yours from the families, from the grandparents. When they have to struggle in their life, when they have to face challenges in their life, they are always failed because they have learned this deep faith vision from their grandparents. Therefore, the credit goes to all the grandparents who are seated here and who are not here. So your role is always very great and your contribution is also very admirable. And we have also noticed that many of the families, they are forgetting the role of the grandparents in their life. So today we have assembled all of you here to tell you that we love you really, we appreciate your contribution and we are concerned about you. Not only your family members, but we the sisters of Mount Carmel Provincial and the Mount Carmel School and the teachers of the Mount Carmel School and the children of the Mount Carmel School really appreciate your great contribution to the society. The society includes all the families, all the culture, all the traditions, that everything is your contribution actually. Therefore, we, the Mount Carmel School, highly appreciate your generous contribution to the society. The technological growth, the social growth that takes place in the society, everything is connected to your story.
story. So as the principal who spoke here, he was speaking about the growth of the child. Now there is also not only the cognitive growth, but the emotional growth and the social skills. The social skills that learn from the grandparents. The children learn the social skills, social interactions that they learn from the parents. How to interact with others, how to relate with others, how to communicate with others. The children learn from the grandparents. So the stories that you narrate and the memories that you bring to the life of the children, so they also play a great role in the life of your grandchildren. As we have gathered here, never forget to have dialogue with your own children and with your grandchildren. So the grandparents have to take the responsibility of having a dialogue in your families, maybe for a half an hour every day after your dinner or before the dinner, and family prayer in your families. You have to spend half an hour for your families, spending time in prayer. So if you pray together, your family will always be staying together. So you have to spend half an hour in talking with your families and praying with your families. So that should be your decision as you are seated here today. So not even a single day without gathering together and sharing your life experiences with your children and with your grandchildren, and praying to God for the welfare of your families, welfare of your children, welfare of the society, welfare of the nation. So spend every day half an hour with your family, talking to them and praying with them. And also you have to always take the meals together with your children and with your grandchildren. So these are the three important things that you have to perform in your families as the grandparents. So another lesson that we learn always in the grandparents, the observance of the commandments of God and the rules of the society. Always the grandparents are able to learn or do or obey the commandments of God. God has given so many commandments that we follow in our personal life and in our family life, and society also has put some norms to follow. So grandparents are always willing to follow those norms in the families and in the societies. That is what I have noticed. So we should continue that good practice, that best practice in our school too. And you are always a model for the couple, newly wedded couple. So they learn lot many things from the grandparents. And the young children, you always remain as a role model. So young children, the children who come to the school, children who go to the colleges, they learn lot many things from you. Therefore, you are the role model, not only for your grandchildren, for the society and for the entire community. So therefore, your role is very great. And you also remain as a role model for charity. So to help others, to reach out to others, to inquire the whereabouts of the neighbors. So here I have seen you also live in quarters, in families, in your houses. You should inquire about what is happening in your neighborhood. आपके पड़ोसी क्या करते हैं, आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, थोड़ा सा पूछताछ करना, एक रिलेशनशिप बनाए रखना है अपना कम्युनिटी में और अपना सोसाइटी में. आप स्कूल में भी आते रहे, अपना पेरेंट्स मीटिंग में इधर आते रहना, आप प्रिंसिपल के पास जाकर पहुंचना, प्रिंसिपल सिस्टर आप कैसे हैं, आप इधर ठीक ठाक रहते हैं, आपको कुछ परेशानी है, मैं भी ऐसे आपसे अनुरोध करती हूँ, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, हर परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहते हैं, आप सिस्टर को शेयर कर सकते हैं. सिस्टर मेरे बच्चे को जैसे नहीं संभालता नहीं मुझको, आप मेरे बच्चों को बुलाकर थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दीजिए. हर सिस्टर में ड्यूटी हो भी रहता है, हम फैमिली से बहुत जुड़े रहते हैं.
हमारे फैमिली को हमने छोड़ दिया। हम सब साउथ से आए हैं, हम केरला से हैं। हमको तो हमारे परिवार तो नहीं है, हमको हमारे परिवार है, हमारे पेरेंट्स का परिवार। इसलिए आपका जो भी प्रॉब्लम है हमारा भी प्रॉब्लम होता है। हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर को सुबह असेंबली में आपका बच्चे जो भी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, जो भी समस्या लेकर आते हैं, सिस्टर वो समस्या को लेकर प्रार्थना करते हैं असेंबली में। तो हमारा बेटे चापल है, सिस्टर लोग हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। हम उधर भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका भी घर में जो भी बीमार है वो बीमार व्यक्ति का नाम लीजिए, हम इधर प्रार्थना करते हैं। हम हर एक फैमिली से जुड़े रहते हैं। आपका परिवार सबसे बड़ा परिवार होगा और सबसे छोटा परिवार होगा, हमारे लिए इसके मतलब नहीं। हम हर एक परिवार से, हमारे स्कूल में 2000 फैमिली से, हमारे स्कूल के बच्चे 2000 से ऊपर है। तो ये 2000 परिवार से हम जुड़े रहते हैं। हमारा कर्तव्य रहते हैं आपको संभालना, आपके लिए प्रार्थना करना, आपके साथ अच्छा संबंध रखना। हम इसलिए आपका वेलविशर है, आपके हमारे वेलविशर है। हम एक परिवार जैसे हम हमेशा बोलते हैं कार्नल फैमिली, कार्नल परिवार। हम इधर उधर का लोग नहीं है, हम एक परिवार का लोग। इसलिए परिवार जैसे हम प्यार से और एक दूसरे के प्रति हमारे मन में एक अच्छा भावना है, उसमें आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम आज बुलाए। हम नहीं सोचते आप अपने पेरेंट्स का, अपने स्टूडेंट्स का पेरेंट्स है। हम खुद ऐसे सोचते हैं आप हमारे ही पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इसलिए आपको बहुत सारे बधाइयाँ। और आज हम ऐसे प्रभु से प्रार्थना करें ताकि आप अपने परिवार अच्छे से चला सकें, परिवार में एक अच्छा संबंध में रह सकें। मैं अभी आप सबके लिए प्रभु बलदेव से प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जीसस, I pray for every grandparent who is present here. We pray for their well-being, their spiritual well-being, physical well-being, and we pray for each and every member of their family, their children, their grandchildren, and their neighbors. Lord, wherever they are, bless them right now. Let all of them experience your power, your presence in their family. Lord Jesus, you have born in a family and you always live in that family and obedience, loving your parents, and you have great concern for all your family members and all your neighbors and the members of your society in which you live. We also pray that all our grandparents may put up a great example of love, concern and compassion. If anybody is sick and suffering, Lord, heal them, touch them, that they may experience your healing power. The Lord sent forth His word upon them and heal them from all their sickness and their destruction. That Lord may remain in your families and always enlighten you, enrich you with His mighty and powerful presence. And you offer every family into the holy and powerful hands of God Almighty, that you may experience His protection and His companionship in the days ahead. Offering every family into the hands of Mother Mary, the patrons of our school. I ask Mother Mary to take care of every member, every grandfather and grandmother who is seated before me. May the good Lord bless you today, tomorrow, and every day of your life. Amen. So once again, I thank and congratulate all the grandparents for your very presence here. God bless you. Come again. Okay. Thank you very much. First of all, I would like to thank principal and other staff, class teachers, the inventors here,
on the occasion of the grandparents celebration. मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि हमारे कुछ पुराने मित्रों से नहीं, हमारे सिस्टर पवित्र को सामने देखकर उनको खुश हूँ और सिस्टर नोएल से भी मैं वास्ता रखता हूँ क्योंकि मेरी छोटी लड़की नाम से तो आप जानते हैं शीला एब्राहम was one of the students of Carmel Convent School उनके छोटे बच्चे जहाँ KG1 में पढ़ रहे हैं सॉरी हालेलुया उनके नाना होने के नाते मैं आ रहा हूँ उपस्थित हूँ। धन्यवाद के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया में सन 1963 में I was to belong from Kerala. 1963 में मैं भोपाल आया, 4 साल में अभी वहाँ में रहा। सरकारी नौकरी में 40 साल बिताने के बाद में रिटायर हुआ हूँ। I am a retired government employee। खुशी हमारी जिंदगी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे 2 लड़कियाँ मिली है। सबसे बड़ी वाली एक नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल है, छोटी वाली हमारे साथ में है। आमीन। इस वक्त मैं कुछ बातें आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि पवित्र वचन में एक किताब है प्रोवर्ब्स, उसमें ये लिखा है कि train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it। अर्थात बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिससे उसके चलना चाहिए और वह अपने बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। वास्तव में बहुत अच्छी बात है। आमीन। उससे स्कूल में हम बच्चों को उनकी दिमागी बढ़ोतरी के लिए भेजते हैं। असली शिक्षा हम माँ बाप और पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी अपने व्यवहार से बच्चों को घर पे सिखाना चाहिए। हमारे व्यवहार देखकर बच्चे आगे बढ़ते हैं। स्कूल में शायद उसका टाइम नहीं मिल सकते हैं, कई सब्जेक्ट को पढ़ाना है, सब्जेक्ट पढ़ा के आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे घर का व्यवहार, घर का शिक्षा हमारे बच्चों के लिए बहुत ही निपुणता रखते हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि घर के वातावरण को सही सलामत रखकर हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा दे। जैसे कि हमारा बाप ने शुरू में कहा, हमारे हिंदुस्तान का सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ संयुक्त परिवार भी है, सिंगल परिवार भी है। अन्य परिवार से हमारा बच्चा सीखते हैं। कभी भी ये नहीं होना है कि हमारा बच्चा गुंडा बने, हमारा बच्चा चोर बने, हमारा बच्चा समाज में दूसरे से सम्मान रहने लायक बने। ये कभी नहीं सीखना, वो बच्चे को सीखने नहीं। हमारे घर के व्यवहार हमारे बच्चों को आगे बढ़ाता है, हमारे बच्चों का व्यवहार हमारा कंट्री को शोभा देता है। इसलिए मैं आज हमारे साथ में उपस्थित है हमारे सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना घर में दुर्व्यवहार करते हैं, नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम अच्छा शिक्षा दें। हमारा छोटा बच्चा 4 साल का है, स्कूल में KG1B में पढ़ रहा है। वो रोज हमारे पास आते हैं, नाना फुटबॉल खेल लो, कभी बैडमिंटन लेके आते हैं। मैं मन मार के उनके साथ खेलकर आगे बढ़ने का इच्छा रखता हूँ। इसलिए आज एक बात और बोलकर बैठना चाहते हैं। Yesterday is wisdom, tomorrow is mystery, today is a gift। वही हम आपका अपना बच्चों को देना है। धन्यवाद, मुझे समय दिया गया। सभी
उनके प्रवचन को हमें धन्यवाद के साथ में बैठना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष to grow into an ethical person of society everyone looks up to. So, my heartfelt gratitude to all the lovely and wonderful grandparents. Thank you very much for being with us today. I extend my sincere thanks and gratitude to Reverend Father Thomas
parish priest of Avatpuri Sirumalabar Church and Vicar General of Shantabad Diocese. Thank you, Father. Your divine and eminent presence has indeed made this event a memorable one. Thank you once again, Father. We are also grateful to our Provincial Superior, CMC, Mother Pavitra, and Vicar Provincial, Dr. Madan Noel, to grace the occasion. Thank you, Mother. I owe special gratitude to our beloved principal, Sister Archana, for her constant support and guidance. Thank you, Sister. It would not have been possible to make this event a successful one without your guidance and encouragement. I would also like to thank our Vice Principal, Sister Lissy, Headmistress Kindergarten, Sister Jasmine, and Headmistress in the middle school, Sister Namita, who are always there with us to ensure that this occasion becomes a memorable success. My special thanks to all the participants, teaching and non-teaching staff for their hard work and constant efforts. Once again, I extend my gratitude to everyone. Thank you very much, everyone.